ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो हमें इफिशियंसी ऑफ पाई ग्रुप फाइंड करनी है, और वो भी जो है अलग अलग फॉर्म, तीन अलग अलग फॉर्मूले यूज करके। कॉन्वेक्स लैब्रेज फॉर्मूला, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है लेकिन समझ लेना। सेलर स्किनी फॉर्मूला, फेल्ट फॉर्मूला। तो सबसे पहले समझते इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो कॉन्वर्स लैब्रेज फॉर्मूला देखते हो, क्या है उसका फॉर्मूला है इफिशियंसी नीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा। अब यहाँ पहले थीटा कैसे कैलकुलेट करते हो वो बता दो, फॉर्मूला तुम खुद भी पढ़ सकते हो। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स डिवाइड बाय डी बाय एस। तो ये डी और एस क्या होता है वो पहले समझना पड़ेगा। तो देखो ये जो डी होता है वो होता है डायमीटर। तो यहाँ क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ पाइल इज 400, 400 mm है। लेकिन हमें ये मीटर में चाहिए, तो 400 mm कितना हुआ, 0.4 मीटर। और स्पेसिंग जो है एस होती है, एस जो होता है वो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग कितनी है, 1 मीटर। तो डी बाई एस, ये जो डी कितना था 400 था, तो हमने 0.4 कर लिया। तो वैसे मैं ये कैलकुलेटर में तुम्हें करके दिखा देता हूँ। एक मिनट। ये इसके लिए वैसे तुम खुद भी कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ये देख सकते हो 21.8, और ये हमारा हो गया थीटा। इसके बाद जो है एम क्या होता है और एन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो एम जो होता है नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं ये समझना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 2 3 4 5, ये तुम देख सकते हो। ये ऐसे जो खड़ा होता है 1 2 3 4 5, ये कॉलम होते हैं जो वर्टिकल जाती है। रोज क्या होती है, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। रोज होती है ये वाली, ये ऐसे जो हॉरिजॉन्टल जाती है रोज, 1 2 3 4। मैं भी पता तो ये फिगर कैसे ड्रॉ करती है इस फॉर्मूले के बाद। ये हो गया हमारा 4 रोज। तो हमारे 4 रोज हो गए। तो ये फॉर्मूला हमने पुट किया, एम के जगह पे 5 पुट किया और एन की जगह पे 4 पुट किया। तो ये फॉर्मूला ऐसा हमारा बन जाता है। इसे सॉल्व करने पे ये जवाब आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा। तो जैसे मैंने बोला था, ये रोज और कॉलम कहाँ से आए, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे दिमाग में। तो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 4 रोज, ये वाला दिया है 4 रोज है। अब यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कि कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे बोला है कंप्यूट द इफिशियंसी ऑफ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 20 पाइल्स। ठीक है, मतलब पाइल्स क्या है, वो बेसिकली पाइल्स मतलब एक कॉलम जैसा होता है। तुमने अपने रूम में कॉलेज में देखा होगा, कॉलम जो होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं, पाइल जो सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर कॉलम जो होता है ना, बेसिकली वही पाइल्स होता है, बाकी ये कुछ है नहीं। व्हाट इज ये, तो मान लो कि ये कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसने क्या बोला है, 4 रोज है, मतलब ऐसे जो हॉरिजॉन्टल गई है, ये वाली लाल कलर से दिखाया हुआ वो रोज है। तो ऐसे 4 रोज गई, तो कितने हुए यहाँ पे, अगर हम ऐसे करके 1 2 3 4 करें तो कितने, और ऐसे अगर हम 4 बार करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। वो बताता हूँ कैसे काम कर रहा है ये सब। तो बेसिकली जब हमने ये 4 बार ऐसे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे सवाल आता है कॉलम कैसे लेंगे, कि ये कॉलम जो है वो यहाँ तक इतने ही कैसे आए, इतने ये 5 तक कैसे गए फिर। तो जब तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये पहली अगर रो होगी, पहली रो में कितने हो गए, 4 रोज है। मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल ऐसी रो तो हॉरिजॉन्टल गई है, लेकिन इस रो में कितने कॉलम हो गए, वो 4 हो गए। 1 2 3 4, तो ऐसे 4 हो गए। इस रो में जो पाइल्स होंगे वो 4 हो गए। तो ये 4 पाइल्स हमने ड्रॉ किए। तो 4 + 4 कितने हुए, 8, प्लस ये 4 अगर ऐड करोगे कितने हुए, 12। फिर अगर ये 4 ऐड करोगे कितने हो गए, 16। फिर अगर ये 4 ऐड करोगे तो हो गए 20। तो इसलिए हमने 5 जो है वो कॉलम्स को ड्रॉ किया है, मतलब 5 कॉलम आए हैं।
क्योंकि 4 रोज अगर ऐसी हुई 1 2 3 4 और उस 4 रोज जो है वो 4 है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल गई हुई, तो इसका मतलब कि 1 2 3 और 4 जो है वो पाइल्स होगी, एक 4 पाइल्स होगी एक रो में, क्योंकि ये बोला है 4 रोज है, तो ऑब्वियसली कितना हुआ, ये 4 हुआ। और फिर इसके बाद जो है कितनी बार हमने ऐसा रिपीट करना है ये वाला पैटर्न, तो वो डिपेंड करता है कितने पाइल से। तो 20 पाइल से तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हुए 12, प्लस 4 16 प्लस 4 20। तो ऐसे हमें समझना पड़ता है। तो अगर तुम्हें इस में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो मैं थोड़ा इजी तुम्हें समझाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसका लिंक जो है इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे हमें मिल गए 4 रोज है। इसके बाद जो है नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सेलर्स कीनेस फॉर्मूला। इसका ये गूगल करके देख लेना प्रोनाउंसिएशन, वो मुझे थोड़े प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी होती है। तो इफिशियंसी का क्या होता है, सिंबल नीटा, नीटा इक्वल टू 1 माइनस 0.479 इन ब्रैकेट एस। अभी एस जो है वो स्पेसिंग है, स्पेसिंग क्या रहेगी हमारी 1 इंटू एम ब्रैकेट एम प्लस एन माइनस 2 डिवाइड एम प्लस एन माइनस 1 प्लस 0.3 एम प्लस एन। तो वैसे ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है ये वैसे फॉर्मूला ये स्क्रीन का, हाँ, ये जो पूरा दिख रहा है ये एक ही फॉर्मूला है। बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत रटना मारना पड़ता है। सो एनीवे, इसका अगर फॉर्मूला में जैसे तुम वैल्यू डालोगे, जैसे स्पेसिंग तो एक है तो स्पेसिंग की जगह पे 1, एम की जगह पे 5, एन की जगह पे 4, तो ये ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। इसका थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। और हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो अगर तुम्हें लिंक चाहिए तो चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुम्हें उसका समझाऊंगा कि इसे सॉल्व कैसे करते फिर उस प्रॉब्लम के हिसाब से। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये वाला सबसे लंबा फॉर्मूला है इस सब्जेक्ट का, आई थिंक इससे ज़्यादा लंबा इस सब्जेक्ट में कोई था ही नहीं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेट मी सी। तो यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक जो हुई है वो यहाँ पे हुई है। ये जो ये प्लस का सिंबल है, प्लस है, और यहाँ पे हमें इनटू करना है, मल्टीप्लाई। तो मेक श्योर कि ये वाली मिस्टेक तुम मत करना। अब आया सही जाओ 0.570 आई थिंक ये था, हाँ ये हमारा सेकंड वाले फॉर्मूले से ये हमारा वैल्यू आता है। मेक श्योर कि यहाँ पे प्लस ही लिखना है, मेरे जैसे मिस्टेक मत कर देना एग्जाम में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फेल्ड फॉर्मूला। अब देखो फेल्ड फॉर्मूला को पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। ये थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी टू राइट रिमेंबर फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पाइल्स इनटू इन ब्रैकेट 1 माइनस कनेक्टेड पाइल्स डिवाइडेड बाय 16 और टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पाइल्स। तो ये कैसे कैसे होता है, मतलब बेसिकली तो सबसे पहले समझते हैं जो नंबर ऑफ पाइल्स जो है हमारी कौन सी है। यहाँ पे 1 2 और 3, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया।
तो सबसे पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया 0 0 0 0 ऐसे अंडा 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 सभी के सभी कॉलम और रोज के लिए ये सारा हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो है हमें नंबरिंग करनी होती है। तो जो फाइल जो है एंड कॉर्नर्स पे होती है, ये कॉर्नर हो गया, ये एंड कॉर्नर हो गया, उनको नंबर देते हैं 1, ठीक है। और उसके बाद जो है उन एंड कॉर्नर को छोड़ के जो मान लो ये ऐसी दीवार है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है, तो दीवार से जो चिपक के जो होती है, जो मतलब बेसिकली अंडर नहीं होती, जैसे ये 3 नंबर के अंडर है, ये अंडर नहीं होती, उनको नंबर देते हैं 2। इसके बाद जो है जो अंदर वाली दीवार होती है उनको हम नंबर देते हैं 3। ये समझ गए। तो इसके बाद जो है ये हमारे एक नंबर की कितनी पाइल्स आती है, फिर 1 2 3 4, 4 बार जो है एक नंबर की पाइल आई है। तो हम सबसे पहले 4 नंबर एक नंबर की पाइल के लिए कर रहे हैं, तो कितने हुए नंबर ऑफ पाइल्स फॉर पाइल नंबर 1, कितने हुए, 4 हुए, इनटू इन ब्रैकेट 1 माइनस नंबर ऑफ कनेक्टेड पाइल्स, तो कितने पाइल से कनेक्टेड है, तो ये देखो ये ऐसे इससे कनेक्ट हो सकता है, इससे हो सकता है और इससे हो सकता है। तो मतलब एक नंबर की पाइल जो है वो 3 पाइल से कनेक्ट हो सकती है। ये भी इसका भी वैसे ही आएगा, इसका भी वैसा ही आएगा, और वो लास्ट वाले ये भी ऐसे, इसका भी ऐसा ही आएगा। तो ये हमारे कितने हुए, नंबर ऑफ कनेक्टेड पाइल्स 3 हुए, प्लस इन ब्रैकेट जो है जो अब नेक्स्ट जो है वो किसकी बारी है, वो दूसरे कलर से तुम्हें लिखा रहता हो ताकि समझ में आसानी जाए। तो अब बारी आती है पाइल नंबर 2 की। तो 2 नंबर के कितने पाइल्स है वो समझते हैं सबसे पहले। तो ये थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये देखो ये एक पाइल, ये 3 यहाँ पे, ये 3 जो पाइल से 2 नंबर की, 3 + 2 + 2 + 3, कैलकुलेटर में करें 3 + 3 6, 2 + 2 4, तो 10 पाइल हो गई। तो 2 नंबर की कितनी पाइल्स है हमारे लिए, 10 पाइल है। इसके बाद इंटू, इसको ऐसे ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चल, लेकिन ये कैलकुलेटर पे दे दिया तो थोड़ा इजी जाता है, इंटू 1 माइनस कनेक्टेड पाइल, नंबर ऑफ कनेक्टेड पाइल, 2 नंबर की पाइल किससे किससे कनेक्टेड है। अब वो हम समझते हैं कि ये कौन से जो है उससे कनेक्टेड है। तो ये मान लो ये 2 नंबर है, ये पाइल है, सारा क्या सारा सभी जो पाइल्स उनका एक जैसा ही आएगा। ये यहाँ से कनेक्टेड आती है, ये यहाँ से, आई डोंट थिंक कलर अच्छे से दिख रहा होगा, मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये इससे कनेक्टेड हो सकती है, इससे हो सकती है, इससे, इससे और इससे, इतना इसका लिमिट है। तो कितने हुए, 3 और 2 5। अब ये तुम कनेक्शन कहीं से भी डाल लो, मान लो यहाँ से भी देख लिया तो यहाँ से भी 5 ही आने वाला है, सॉरी यहाँ से और यहाँ से, तो 1 2 3 4 5। यहाँ से भी अगर देखा तो 1 2 3 4 5। तो हमारी कितने पाइल से कनेक्टेड है, 2 नंबर की पाइल 5 पाइल से कनेक्टेड है। तो ये इन जो हो गया -5/16 प्लस, अब लास्ट वाली पाइल है पाइल नंबर 3। अब ये लास्ट वाली पाइल के लिए चलो ये वाला कलर यूज कर दे, तीसरे नंबर की पाइल। तो ये 3 नंबर की कितनी पाइल से, ये वाला 3 नंबर के पाइल के लिए ये जो है 3 नंबर की जो है यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाइल्स है। तो नंबर ऑफ पाइल्स कितने हुए, 6, इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस नंबर ऑफ कनेक्टेड पाइल्स, ये पाइल सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। तो देखते हैं ये किससे किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाइल से कनेक्टेड है ये वाली। तो ये 3 नंबर के पाइल कितने पाइल से कनेक्टेड हुई, 8 पाइल से, डिवाइड बाय 16। अब ये जो टोटल जो है इसको डिवाइड करना है कितने पाइल से, नंबर ऑफ पाइल्स। तो क्वेश्चन में हमें एक पाइल अब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है 20 पाइल्स, ग्रुप ऑफ पाइल कंसिस्टिंग ऑफ 20 पाइल्स।
तो 20 फाइव से तो हमने वैसे ही डाल दिया डिवाइडेड बाय 20। अब ये वाले का मैं कैलकुलेटर पे तुम्हें करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आई फील लाइक ये थोड़ा मुश्किल है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले। और ये इसको मैं करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तुम्हारा बढ़िया से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर ये वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो फिर भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा और तुम इस प्रकार के क्वेश्चन जो इनको सॉल्व इजीली कर पाओगे। ये वाले को थोड़ा टाइम लगता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लास्ट में ही सॉल्व कर देना, क्योंकि मार्क्स जो है वही मैटर करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, ये जो तुम देख रहे हो मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन, ये सारा का सारा जो है ये प्लस, यहाँ पे प्लस डालना है। गलती से भी यहाँ पे जो है इंटू न डाल देना, मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर वैसा करोगे तो वो कंप्लीटली वो गलत हो जाता है फिर। तो अब देखते हैं कि जवाब क्या आता है इसका। तो इसका जवाब आता है 0.656। तो ये हमारी पाइल इफिशिएंसी होती है, और वैसे डेसिमल में 65%, इसका मतलब होता है 65%। तो ये तुम ऐसे परसेंटेज में लिख सकते हो, लेकिन उसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बस वही एक रिक्वेस्ट है जाने से पहले।